टॉपिक जो है वो विशेष एवं विशेषण पढ़ेंगे आज हम लोग। तो इसमें से कोई मतलब पहले से पढ़ा हुआ है या फिर सबको अभी न्यू ही स्टार्ट करना है? मैं तो भूल गई हूँ कितने 2017 के बाद अब पढ़ने लगी हूँ। और कोई निधि आप? मैंने संज्ञा विशेषण का तो पढ़ा है, ये तो नहीं पता मुझे। हाँ, वही संज्ञा वाला ही ये विशेषण है, लेकिन ये उसमें संज्ञा और सर्वनाम का ही है। हाँ, उसी का विशेषण है और उसी में ये फिर जैसे विशेष विशेषण के अंदर आता है। सपना जी, मैं ना परसों हुई थी क्लास सैटरडे को, तो मैंने थी नहीं कि आपने उस दिन क्या पढ़ाया था। तो मुझे पता नहीं है अभी ना एक्चुअली। नहीं तो आज ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना। उस दिन वो बस क्या बोलते हैं हम लोग उसका तत्व का वो अरे प्रश्न का वो आंसर किए थे हम लोग, क्वेश्चन PYQ किए थे हम लोग। नहीं, इसको मैं भूल चुकी हूँ, काफी टाइम पहले ही पढ़ा था मैंने ना इसको। हाँ, हेमंत आपको कुछ मतलब विशेषण क्या है, कुछ डिफिनेशन वगैरह पता है? हेमंत, संदीप, आप लोगों को? अच्छा, संज्ञा सर्वनाम तो हाँ। संज्ञा की जो है ना, जो जैसे संज्ञा सर्वनाम उसकी विशेषता कोई शायद बोलते हैं, बताती है। हाँ। और संज्ञा सर्वनाम का डिफिनेशन तो सबको क्लियर होगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्योंकि विशेषण तभी समझ में आएगा। जी हाँ जी। संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है? पहले संज्ञा बताइए आप लोग। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा नाम है एक, मतलब कोई भी हाँ है उसका एक नाम होता है। जैसे संज्ञा शब्द जो किसी है भी वो जाति, भाव या गुण, व्यक्ति, स्थान, क्रिया के आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। हाँ। और सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों को के स्थान पे यूज होती है। ठीक है, क्लियर। तो अभी मैं विशेषण की डिफिनेशन आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? लिख देती हूँ। जी। संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाली नाम की बताने वाले शब्द को क्या है? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हो गया। ठीक है। तथा इससे नहीं लिखना बेटा। तथा जिस संज्ञा या जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है
सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे उसका नहीं त्रिशु, फिर मैं बाहर कर दूंगी आपको रूम से। उसे विशेष्य कहते हैं। आप इधर से देखो, यहाँ से खड़े होके देखो। तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। हो गया सपना जी? सबका हो गया? इरेज कर दे। हाँ हो गया है, आप इरेज कर सकते हैं। लिख लिए। ठीक। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मोहन अच्छा मोहन एक अच्छा लड़का है। तो अब इसमें जैसे जो डेफिनेशन लिखाए हैं तो उसको पढ़ के आप लोग बताइए कि मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इसमें विशेषण कौन सा शब्द होगा और विशेष से मतलब थोड़ा सा आइडिया लगाइए, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। विशेषण इसमें अच्छा और विशेष लड़का होगा। और किसी जी का सबका वही है? सेम वही है। हाँ जी। कैसे? मोहन विशेष्य होगा और अच्छा लड़का उसके विशेषण होगा। विशेषता मतलब हम सब मोहन का बता रहे हैं तो विशेष हो गया अच्छा, और जिसकी बता रहे हैं तो मोहन हो गया विशेषण। हम लोगों को इसमें विशेषण और विशेष से बताना है। तो मोहन एक अच्छा लड़का है। चलिए बताती हूँ। अभी पहले दो लोगों ने, एक अनिका ने बताया था और प्रीति ने बताया था, तो वो दोनों सही है, उन लोगों ने सही बताया था। यहाँ अच्छा क्या है? विशेषण शब्द है। जी विशेषण, और लड़का जो है वो संज्ञा विशेष है। विशेष है। हाँ विशेष है, क्योंकि यहाँ पे ये मोहन मोहन ही लड़का है, तो मोहन व्यक्ति लड़का यहाँ पे ये बताया गया है, तो मोहन क्या होगा? संज्ञा विशेष, और इसकी विशेषता जो है वो
ये विशेषण की विशेषता बताई गई है, तो ये विशेष हो गया। और ये जो मतलब संज्ञा और सर्वनाम की ये विशेषता दर्शा रहा है, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया भी है कि जैसे ऑप्शन है, मान लीजिए मोहन हो गया, फिर एक अच्छा हो गया, लड़का हो गया, और इनमें से कोई नहीं, तो उपयुक्त वाक्य में विशेष से क्या होगा? तो मान लीजिए सबने बताया लड़का होगा विशेष से, तो आंसर आपका आ जाएगा। ऐसे ही मतलब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। और जो जैसे संज्ञा मतलब विशेषता का जैसे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कुछ जैसे आकार हो गए, गुण हो गए, और अवस्था, रूप, स्वभाव, स्थिति आदि के आधार पर ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान लीजिए संख्या के आधार पे है, तो संख्या के आधार पे हम लोग देखेंगे कि वहां 4 लड़के बैठे हैं, तो ये क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। जहां पे जैसे काम भी 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे गिन के आए, तो वो हमारा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और जैसे आकार हो गया, तो जैसे लंबा, ऊंचा, मोटा, तो ये आकार हो गया। तो आकार के आधार पे भी आते, तो अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है, तो ये हमारा मतलब संज्ञा में जैसे कई अवस्थाएं हैं, गुण, रूप, तो इसके आधार पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो विशेष और विशेषण के भेद हैं, वो मुख्य रूप से भेद तो इसमें मतलब उपभेद और ऐसे कई सारे बताए गए, लेकिन जो हम लोग को पढ़ना है मुख्य रूप से 4 भेद हैं इसमें। तो हम लोग भेद विशेषण के मुख्य भेद देखते हैं हम लोग। अगर किसी को क्लियर नहीं होगा तो फिर वो मतलब पूछ लेगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा मुझे खुद के लिए ये कठिन टॉपिक लगता है, विशेष और विशेषण। ओके। जी। में 4 गुणवाचक विशेषण क्या? 4 होते हैं ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण हाँ और हाँ हाँ संकेत। हाँ। हम्म। परिमाणवाचक विशेषण, फिर सार्वनामिक, सार्वनामिक को संकेतवाचक भी बोलते हैं ना। हाँ अभी हम लोग जैसे इसको फिर एक्सप्लेन करके एक एक तो फिर पढ़ेंगे हम लोग। अभी मैं आप लोगों को हाँ ऐसे बता दे रही हूँ। और फिर चौथा हम लोग का हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। इसको मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ। संख्यावाचक विशेषण, हो गया जी, लिख लिया। सबका? हाँ जी। लिख लिए। तो अभी आज हम लोग गुणवाचक विशेषण देखते हैं प्रकार में। अगर एग्जाम में अगर ये पूछता है कि मतलब विशेषण कितने प्रकार का है, तो हम लोग इसको मुख्य रूप से 4 प्रकार ही, मतलब अगर 2, 3, 1, 4 ऑप्शन दिया तो हम लोग 4 पे ही टिक करेंगे।
गुणवाचक विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि गुणवाचक कहते किसे हैं। इस विशेषण से जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम का संज्ञा या सर्वनाम का गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार संबंध दशा आदि का पता चले उसे कराती थी बड़की माई को। हाँ, बड़की माई हाँ, बड़की माई को बस गुणगान करती थी। अरे बड़की माई तो पूरे काम करती थी। लड़की को स्कूल भेज देती थी, सब जाके लीला उठती। और तो ठीक था ना। हाँ तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हो गया सपना जी। हो गया सबका हो गया। हाँ हो गया। इसके जो मोटे तौर पे प्रकार हैं वो 6 प्रकार के हैं। इसके मतलब प्रकार भी पूछे गए हैं एग्जाम में। हम लोग 6 बताएंगे। पहला गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, और छठा है दशा। जैसे गुण का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि हम इसके एग्जाम्पल आप लोगों को लिखवा दें या फिर बोल के समझा दें। लिखवा दीजिए एक। अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे, उसको आप लोग लिख लेना। ठीक है, मैं बोर्ड पे नहीं उसको लिखूंगी। ठीक है, तो गुण का हम लोग देखते हैं जैसे कि वे विद्वान व्यक्ति थे। तो यहाँ गुणवाचक विशेषण में विद्वान जो है वो व्यक्ति के गुण को प्रदर्शित कर रहा है। गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल है वे विद्वान व्यक्ति हैं।
ये हो गया। अब हम लोग दोस्त का देखते हैं कि सोहन दुष्ट लड़का है। सोहन, तो यहाँ दुष्ट हो जाएगा। हाँ, दुष्ट लड़का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोष उसका लड़के का दोष क्या है कि वह दुष्ट प्रवृत्ति का है। रूप, जैसे कि किसी के रूप का वर्णन करना, वह लड़की बहुत ही सुंदर है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए उसका, वह बहुत ही सुंदर लड़की है। तो यहाँ जो रूप हो जाएगा वो गुणवाचक, सुंदर हो अरे जाएगा। रूप हुआ, हाँ। अच्छा, रंग का एग्जाम्पल कोई दे, क्या हो सकता है? वह काले कलर का कपड़ा पहना है। हाँ, श्यामा हरी कमीज पहनी है। आकार का ले सकते हैं हम, टेबल पर एक मोटी किताब रखी है। हाँ, ये भी, वह मोटा आदमी है। हम्म। ये आकार का हो गया। और दशा, दशा में ये जैसे वह बीमार है। जैसे कि हम किसी का भी नाम, जैसे कि दीनू दुर्बल व्यक्ति है, राम स्वस्थ बालक है। हाँ ठीक, बीमार आदमी, ये भी हो सकता है ना। हाँ, स्वस्थ बालक है। हो गया सबका? हाँ, हाँ हो गया। हाँ जी। अभी जैसे आज मैं बस ये गुणवाचक विशेषण पढ़ाऊंगी, अभी इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। और एक इसमें नोट ये भी देखिए, जैसे ये पता है किसी को कि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनते कैसे हैं? नहीं। जैसे कि संज्ञा शब्द जो होता है उसमें प्रत्यय लगा करके हम लोग विशेषण बनाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अंक, अंक क्या है? संज्ञा शब्द है। अंक में अगर इक प्रत्यय लगाए तो इसमें क्या बनेगा? इत, इत प्रत्यय। अंकित। अच्छा, प्रत्यय उपसर्ग पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा है लेकिन उतना ध्यान नहीं है इसका। हाँ, प्रत्यय उपसर्ग का मेरा मतलब सर के उस पे चैनल पे यूट्यूब पे होगा वीडियो, तो देख लीजिएगा। तो जैसे प्रत्यय जो होता है वो शब्द के हम लोग अंतिम में लगाते हैं, तो उससे दूसरे मतलब शब्द का निर्माण होता है। और जो उपसर्ग होता है वो हम लोग शब्द की, क्या किसी ने बोला कुछ? इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं।
हाँ, तो ये जैसे हम लोग, तो उपसर्ग में क्या होता है, आगे हम लोग जोड़ते हैं शब्द को, और प्रत्यय में हम लोग पीछे जोड़ते हैं। ठीक है, तो अंक का हो जाएगा अंकित। अब अंकित क्या हो गया, ये संज्ञा शब्द है अंक, और अंकित हम लोग का विशेषण शब्द हो गया। लेकिन अंकित में जब हम लोग इत प्रत्यय लगाए हैं तब जाके ये अंकित बना है, तो ये हम लोगों का विशेषण शब्द हो गया। तो ऐसे जैसे कुछ शब्द जी। ऐसे भी हैं कि मतलब बहुत शब्द तो नहीं मिलते, क्योंकि विशेषण संज्ञा शब्दों से ही बनता है, और संज्ञा शब्द जो कि थोड़े कम है, तो इसको हम लोग कुछ शब्द लिखवा भी दूंगी तो उसको हम लोग याद भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कभी डेफिनेशन भूल गए, नहीं याद आया, तो अचानक से कोई क्वेश्चन आ गया, तो शब्द भी हम लोग के दिमाग में रहता है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये भी होता है कि भाई जिनका सब्जेक्ट नहीं रहता है हिंदी, वो लोग इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं इसको, तो थोड़ा जी। ये कंफ्यूजन रहता है। तो अगर शब्द भी कुछ हम लोग याद किए रहते हैं तो उससे भी हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके। ओके। फिर एक दो शब्द और देख लेते हैं हम लोग। अंचल, अंचल का अंचल है संज्ञा शब्द, और इसका विशेषण होगा आंचलिक। आंचलिक, अब आंचलिक में एक प्रत्यय लगा है, तो ये बन गया आंचलिक। जी। अब मैं कुछ गुणवाचक विशेषण के कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देती हूँ, क्योंकि आज मेरा थोड़ा बच्चा रो रहा है, तो मेरा क्लास भी दिमाग नहीं लग रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दीजिए जैसे एग्जाम में आते हैं। हाँ, तो वो जैसे मैं इसको जो चारों प्रकार बताए हैं विशेषण के, तो अभी एक हमने आज पढ़ाया, 3 पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग 2 दिन क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे सारे। ओके। अभी देखिए 2022 में मेंस यूपी पीएससी के मेंस इंस्पेक्टर में आया था क्वेश्चन कि संज्ञा से बना विशेषण। ठीक है, अभी जो मैंने शब्द आप लोगों को बताया है, संज्ञा से बना विशेषण शब्द, ऑप्शन दे रहे हैं, चालाक, सेकेंड ऑप्शन मोटर, धूर्त, धूर्त, और डी है सैनिक। अब इसमें बताइए कि जो संज्ञा से बना विशेषण शब्द है वो कौन सा शब्द है। डी। अब इसमें यहाँ आप लोगों का तीनों काम करेगा। हाँ, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, तीनों जब पता होगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सैनिक होना चाहिए सर। कैसे, एक्सप्लेन करिए। सैन प्लस एक। इसमें एक प्रत्यय लगा है तो ये बन गया है सैनिक। और जैसे सैनिक किसी मतलब सेना समूह का भी वो कर रहा है, वो बता रहा है। जी। सबको पता चला ना कि सैनिक ऑप्शन है। हाँ जी, पता चल गया। हाँ जी। प्रीति जी कुछ गलत लगेगा तो बताइएगा। हाँ ठीक है।
क्या बात। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं कि विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन अकूत, सेकेंड ऑप्शन है अकरण, अच्छा गेट बंद है क्या? सेकंड वाला क्या लिखा है? क्या अकर्ण, अकर्ण पे आधा र है। ठीक है। अब बताइए इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? अचार। अचार होना चाहिए। अचार। तो अचार विशेषण नहीं है तो कौन सा शब्द है? ये विशेष्य है क्योंकि ये विशेष संज्ञा है। और सर्वनाम दोनों की विशेषता होता है। जी। ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसका क्या मतलब है? किसका? ये अच्छा अचंड। अचंद्र था शायद वो। अकर्ण अकूत, नहीं अचंड ही था वो। प्रचंड अचंड, अचंड का तो मुझे मीनिंग नहीं पता है, मैं देख के बता दूंगी या फिर आप लोग सर्च कर लेना, फिर या मैं ही कल की क्लास में बता दूंगी, ठीक है। और मैं आज क्लास को क्लोज कर रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। जी। अगर कुछ भी मतलब समझ में नहीं आया होगा तो कल आप लोग फिर क्लास में पूछ लेना, ठीक है। ओके। ओके सपना जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू।